हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेमलता सिंह। सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ सास ससुर प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ना फिलहाल मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो चीज़ 2 साल पहले नहीं हुई। होना तो तभी चाहिए था। वैसे मिलने में काफ़ी देर लग जाती है। यह कोई पहला केस नहीं है या ये कोई एक्सप्लेशन नहीं केस नहीं है जहाँ पे किसी भी चीज़ की फाइल 1-2 साल बाद खुल रही है। कई दफ़ा ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी मजबूरी बस इंसान अपने लिए न्याय के गुहार नहीं लगा पाता। पर एक वक्त आता है जब वो अपने अंदर हिम्मत फील करता है और वो इन न्याय के लिए आगे बढ़ता है। भले ही सपना ने 1000 गलतियाँ करी हों, लेकिन अब जो वो न्याय का काम कर रही है, इसमें मुझे कहीं से भी कोई गलती नहीं नज़र आती। भले ही वो कितनी गलत बहू हो, भले वो कितनी भी आप उसके ऊपर झूठी है या वो जो भी है, लेकिन फ़िलहाल अगर अपने पति के लिए वह लड़ना चाहती है तो इसमें मुझे बस यह बता दीजिए क्या कोई गलत काम हो रहा है, गलत चीज़ हो रही है। पहले तो वैसे सारे के सारे इल्ज़ाम सपना और उसके परिवार पर लगा दिए थे कि उन्होंने होने नहीं दिया, वो यही इल्ज़ाम लगे थे ना। तो अब जब वह खुद कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट दिखाओ ना, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, उनको सपोर्ट करो। जस्ट अभी पड़ोसी जी की वीडियो, मुझे तो हर बार यह समझ में नहीं आता कि हर बार यह आके वीडियो क्यों बनाते हैं आप लोगों को। तो अपनी फैमिली को इस वक्त पर फ्रेंड्स इस वक्त अपनी फैमिली मिलकर सपोर्ट करें। लेकिन यह पहले क्यों नहीं किया, लेकिन यह पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, पहले लोगों के स्टेटमेंट के हिसाब से सपना परिवार ने पहले नहीं होने दिया, अब करना है, अब तफसीब करनी है, अब खोजबीन करनी है, अब करो सपोर्ट। कोर्ट पहले नहीं किया तो अब इसको भी रुकवाना चाहते हो, पहले नहीं किया तो अब मत करो। गलती पहले कर दी, वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं तो आप क्या इस गलती को सुधारने में अपना सहयोग नहीं देंगे? या फिर आप वापस से एक और नया मुद्दा लेकर आ गए ताकि जिस कदम के लिए उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया वो वापस उस कदम को पीछे हट जाए, वो डर जाए, वह गुमराह हो जाए, पब्लिक गुमराह हो जाए। पहले इन लोगों के स्टेटमेंट आप सुनिए, पहले इन लोगों के जो स्टेटमेंट दिया है जब ये गाड़ी के पार्ट दिखाए ना, वहाँ पर तो इनका भाई बैठा हुआ हंस रहा था कि अरे इनसे क्या होगा, अरे इनसे क्या होगा। आज इन्होंने रॉकी पार्ट्स उठा के लाया तो इन लोगों का बस चले तो ये भी बोल दें कि टिक्की खाने में तो वो 7 दोस्त नहीं, सपना के परिवार के साथ टिक्की खाने गया था। इनका बस चले तो यह बोल देंगे चाचा जी की शादी, उनकी बहू सपना के परिवार के साथ टिक्की खाने गया था। इनका बस चले तो यह चाचा जी ये बोल देंगे शादी के लिए नहीं, वह तो सपना के परिवार के किसी शादी में बैठा था। इस तरीके से मिनट में ये लोग अपनी बातें पलट रहे हैं ताकि पूरा केस ही गुमराह हो जाए। केस पर तो कम से कम सच्चाई से खड़े हो जाओ। इस केस में बहुत ही झोल पड़े हुए हैं। में हम किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, उस वक्त की बोल रहे हैं जब सपना पीछे से चीज़ें हुई। उसमें सपना बिल्कुल 100% सहयोगी नहीं बोल रहे हैं हम। वक्त पर सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि चीज़ें 2 साल पहले आपका परिवार नहीं कर रहा था। अगर वो चीज़ अब सपना कर जा रही है तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। FIR वो समझ में आया, हमने तो पहले ही बोल दिया था मत करो। बूढ़े माता पिता को परेशान नहीं जा सकते वो पुलिस थाने, आवेदन तुम जाकर दे आओ। तुम सुपर वुमेन हो, तुम जा सकती हो, अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ तुम जा सकती हो, तुम जाओ। नहीं कर सकते तो तुम और अगर वह जा रही है तो उसको सपोर्ट हिम्मत दो पीछे से। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट ही बदले जा रहे हैं, स्टेटमेंट ही बदल देते हैं। अभी तो सोचिए, अभी तो तहकीकात शुरू भी नहीं हुए और अभी इतनी सारी अटकलें आ गई हैं। किसी चीज़ के आड़े कभी किसी चीज़ के को लगाया जा रहा है, कभी किसी चीज़ को आड़े लाया जा रहा है। आज गाड़ी के पार्ट्स इन्होंने दिखाई दिए। अगर यह पार्ट भाई ने दिए थे, यह गाड़ी के पार्ट्स आपके पास क्या कर रहे थे? अगर पार्ट्स अपना के भाई ने दिए थे तो वो हंस क्यों रहा था, क्यों उठा के लाता? अगर उसके हिसाब से कचरा पड़ा रहता, उठा के क्यों लाया? एक तरफ सपना के पूरे परिवार से घृणा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी वजह से FIR नहीं हुई। मतलब आप सोच अभी भी नहीं सकते, भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक बात तो डंके की चोट पर है कि बोल सब चीज़ें
करो एक तरफ, करो ये झगड़ा लड़ाई एक तरफ करो, बाद में निपट लो, हर चीज़ बाद में करेंगे। सपना ने हामी भर दी है तो आज उस ड्राइवर को पकड़ेंगे, तुमको थोड़ी पकड़ रहे हैं, ड्राइवर को पकड़ रहे हैं। क्या तुम्हारा किसी का कोई रिश्तेदार नहीं लगता है, किसी का कोई दोस्त है? ड्राइवर को पकड़ने की बात हो रही है तो बौखला क्यों रहे हैं सब के सब? क्यों नहीं दिखा रहे हो डंके की चोट की हम हाँ पकड़ेंगे उस ड्राइवर को? क्यों भाई नहीं जा सकते? माता पिता बूढ़े हो गए, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है उनको जाने की। सपना हट्टी कट्टी जवान है, बहुत पावरफुल है, सुपर वुमेन है, जाएगी दोनों बच्चों के साथ अपने उनके माता पिता को इंसाफ दिलवाने, बूढ़े माता पिता बेटे को इंसाफ दिलाने और अपने पापा को इंसाफ दिलाने जाएंगी वो बच्चियाँ। इस कोई गलती नहीं कर रही, इसमें नहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं जो इस जुबान में बात कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा भी कर सकती हूँ। कोई एक इंसान की जान चली गई का 3 जगह से, जिस केस के लिए इन लोगों ने 3 जगह से एप्लीकेशन आवेदन FIR कर रखी है, जो ऑलरेडी साइबर सेल के संज्ञा में, तो उसका वेट तो करें, हम उसका आने का इंतज़ार तो करेंगे। ऐसे ही हम राजवीर भैया के केस का भी इंतज़ार करेंगे, उनकी भी तो होगी ना। तुम अपनी FIR की पर्ची कटवा सकते हो चैनल की, तो उनकी पर्ची तो कटने दो, उनकी चीज़ें आगे तो बढ़ने दो। काम पुलिस निकालेगी, ढूंढ के लाएगी, वह करेगी, ढूंढने का काम उसका है। टोंटबाजी क्यों कर रहे हो? छानबीन करो, क्यों मारी जा रही है? सहयोग नहीं करा जा रहा है। एक इंसान एक दुनिया से चला गया, माता पिता के बच्चे छीने हैं। टोंट मारने वाली चीज़ नहीं है ये जो टोंट मारी जा रही है कि तब नहीं दिलाया, कोई बात नहीं है, तब नहीं दिलाया। इंसाफ में 10-10, 12-12, 20-20 साल भी लगते हैं तो क्या लोग सपोर्ट नहीं मांगते? किसी कारणवश नहीं करा, चलो आज करना चाह रही हैं, अब सपोर्ट दिखाओ। जब चीज़ें करो, चीज़ों को मैनिपुलेट, चीज़ों को दिखाओ, बात का भी जवाब दो। एक्सीडेंट चीज़ थी तो एम्बुलेंस एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? उन 4 लड़कों को आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है यह बात कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना हो तो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करो। उनके साथ ये दुर्घटना हुई तो एम्बुलेंस नहीं बुलाया गया। उन चारों दोस्तों ने भी में से जिनके साथ भी वो गए हैं, 1 घंटे तक बाइक, 4 लड़के उनको लेकर घूम रहे थे 1 घंटे तक। किसी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया। 1 घंटे तक एक इंसान के सर पर चोट लगी थी तो सोचो कि उसको कितना ब्लड आया होगा। किसी हॉस्पिटल में उनका एडमिशन तक नहीं कराया गया, कहीं पे एडमिट का रिकॉर्ड नहीं है। उनके जो सर्टिफिकेट हैं वहाँ पे किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं है, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में उनका एडमिशन ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल में एडमिशन होता तो सब कुछ सारी फॉर्मेलिटी होती। यह काम फिर आपका, मेरा या किसी और का नहीं होता। एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, रजिस्टर हो गया तो केस PM BM सब कुछ करवाना पड़ता है, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। 1 घंटे तक बाइक में उनको लेकर डोलते रहे, एक जिम्मेदारी होती है। हॉस्पिटल नहीं मिला, जबकि अगर लोग देखो तो जिस जगह पे भी जाओ ये हादसे हुआ उस जगह पर अगर नियर बाई हॉस्पिटल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। 3-4 हॉस्पिटल थे लेकिन फिर भी 1 घंटे तक उनको लेकर घूमते रहे बाइक पे, एम्बुलेंस तक को कॉल नहीं किया। इतना तो कोई पराये के साथ भी नहीं करता है। सड़क पर अगर कोई आदमी देख लेता है तो भी आपको भाई एक एक्सीडेंट है ना, कितनी दूर कहाँ बह रहने वाला है बंदा और कहाँ जाकर उनका एक्सीडेंट हुआ था। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में एक्सीडेंट हुआ, उत्तराखंड का बंदा, स्टेटमेंट में डिफरेंस देखिए। उनकी भी गाड़ी जो है बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुई थी, वहाँ पर लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस फटाफट लेकर आई और वह बच गया। कितना मेजर एक्सीडेंट था उनका। जितने लोगों को पता होगा, लोगों ने एम्बुलेंस को ही कॉल किया था। पराए लोग भी एम्बुलेंस बुला लेंगे। पराए लोग भी, यहाँ तो 4 दोस्त थे जिनके साथ वो गए थे, उन चारों में से किसी एक ने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई और बाइक में लेकर घूमते रहे। 1 घंटे तक इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और इतनी सारी सस्पेंस रह गया था। प्रॉपर्टी का सॉल्व हो चुका है, कोई नहीं मांग रहा है। उसने भी यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड दे दिया है, उनके ससुर ने भी दे दिया है। प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व हो गया है। मत क्या होता है देखते हैं। मत कोई छीन के ले जा सकता। अगर बच्चे को पिता है कुछ हो तो बच्चों को मिल जाएगा। मैटर सॉल्व हो गया है। मैं गृह कलेश का कोई मैटर ही नहीं है। आके हर बार का वीडियो छाप रही हैं, कुछ
भी तो नहीं बोल रही हैं। अंकल गाड़ी के पार्ट्स की फ़ोटो मांगी, पार्ट्स फ़ोटो दे दी। पार्ट्स तो आपके पास ही थे और वो पार्ट्स बाकायदा राजवीर ने लिखा हुआ था लाइव में कि गाड़ी के पार्ट्स आज भी हमारे पास हैं और आज भी हमने रखे हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले तक कुछ और बोला जा रहा था। अब ये पार्ट्स हम लेके आए हैं तो फैमिली को दिखाया तो उसका भाई अब कुछ और बोल रहा है। आज भाई उठा के लाया वो पार्ट्स। मतलब इनका सच में बस चले ना तो यह उस चीज़ का इल्ज़ाम सपना और सपना के परिवार पर लगा दें। इस पूरी दुनिया में घटना हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी के घर के चावल भी जल जाएं अगर वो उसका भी इल्ज़ाम लगा देंगे सपना और सपना के परिवार पर। जो इतना सेंसिटिव मुद्दा भाई, जब तुम दोनों परिवार की नासमझी में ये सब कुछ हुआ। आई विटनेस हो नहीं तुम, वाकई वारदात पर नहीं पड़ोसी होने के नाते तुम्हें यह भी पता नहीं जितना बाकी पड़ोसियों को पता है। इतनी बड़े स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने के लिए कैसे आ गए। स्टेटमेंट देने का हक सिर्फ परिवार वालों का होता है। राजवीर से रिलेटेड स्टेटमेंट देने का हक परिवार वालों को होता है। उन चीज़ों की कोशिश करी है, होगी ये खुद बता रहे हैं कि इनको तो खुद फ़ोन आया और इन्होंने खुद एक बात और बोली। लास्ट टाइम पे जब वो टिक्की खा रहे थे तो इनकी बात हुई थी, उनसे फ़ोन पे बात हुई थी जब टिक्की गोलगप्पे खा रहे थे। एनीवेज ये सारी चीज़ें खोजबीन का हिस्सा है। पुलिस ऑफिसर बनेंगे नहीं क्योंकि पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करती है। CDR निकलेगी, कुछ भी डाटा एक बार फ़ोन में चढ़ गया तो वो डाटा निकलता नहीं है, हर वो डिलीट नहीं होता। लास्ट कॉल उनकी माँ के पास आई थी। लास्ट कॉल कहीं ना कहीं इनके साथ भी बातें हुई थी, कहीं ना कहीं इनके साथ भी हुई थी जिस वक्त पे ये वो टिक्की खा रहे थे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जस्ट टिक्की खाने के बाद हुई हैं, यानी कि इनकी बात करने में और ये एक्सीडेंट होने में कुछ मिनट का ही डिफरेंस होगा। क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि टिक्की गोलगप्पे खा रहे थे तो मेरी बात हुई थी, उसके जस्ट बाद ही पूरा यानी कि इनकी बात करने और एक्सीडेंट के बीच में कुछ ही मिनट का डिफरेंस होगा। इन्होंने खुद बोला कि मेरी बात हुई थी, उसके जस्ट बाद ही पूरा एक्सीडेंट हुआ होगा। सो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो आखिरी बात हुई होगी उनकी वो उनके पड़ोसी से हुई होगी। उनकी माँ आखिरी बात नहीं थी क्योंकि उनकी माँ तब भी हुई थी, उनकी माँ से तब भी बात हुई थी। उनकी माँ बोल रही थी कि वो टिक्की खाने के बाद बोला था कि ये टिक्की खाने से पहले बोला था, पता नहीं सब अब पुलिस ढूंढेगी। तो लोगों से निवेदन है, दोस्तों, यारों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बाकी सारे मैटर इस मैटर के आगे कितने से हैं। सबसे पहला मैटर आप सबके लिए होना चाहिए। अगर राजवीर के केस में पहले सपना ने रोका था तो आज सपना ने हामी भरी है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। उसने गलतियां कर दी, आज वो अपनी गलतियों को पर पश्चाताप कर रही है। इस केस में उस ड्राइवर को सज़ा दिलवानी चाहती है आप लोग। अब उसके साथ हो और उसका सपोर्ट दीजिए। चीज़ों को और ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए, चीज़ों को और अपनी तरफ ले जाने की कोशिश मत कीजिए। आप सब लोगों का एक मुद्दा होना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राजवीर के साथ किसी का कोई गिला शिकवा होगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे इंसाफ नहीं मिले। केस जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। तो वो अब आप लोगों को कुछ बोल ही नहीं रही है, अपना काम करने के लिए निकल पड़ी है। साथ और सपोर्ट दीजिए, उसकी सुरक्षा का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी तो मैंने बोला है, अभी तो शुरुआत है, सोचिए, अभी तो सिर्फ बोला है, कर रही है। जैसे इसमें आगे बढ़ेगी पहले तो बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए किसी तरीके से यह चीज़ें ना हो, यह केस ना खुले, यह केस रजिस्टरी ना हो, FIR ना हो। जो लोग पुलिस कोर्ट कचहरी को जानते होंगे उन्हें पता होगा कि FIR करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कड़ी चीज़ है, बहुत ही कड़ी है, होनी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत अड़चनें आने वाली हैं। बहुत अड़चन दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, साथ और दिख रहा है, तो अभी तो उसकी जर्नी बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जब करने बैठेगी तो जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो लोग कुछ बोल रहे हैं अब कुछ बोलेंगे
और पलटकर कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ होगा, बहुत कुछ हो सकता है। अभी यहाँ पर उसकी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा, नीयत अच्छी हो, अगर और कर्म अच्छा हो तो करने की मन में उत्सुकता हो, मनसा अच्छी हो तो फिर रास्ते ऊपर वाला अपने आप खोल देता है। फिर चाहे कोई भी अड़चन आए, कोई भी कुछ करने की सोच करे, उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो इंसाफ मिलने से कोई फिर नहीं रोक सकता। लेकिन अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। सपना चाहे कितनी जी जान लगा ले, कितनी कोशिश कर ले, उसको रोक दिया जाएगा, उसको नहीं करने दिया जाएगा, वह नहीं कर पाएगी। चलिए हम यहाँ कुछ और अड़ंगा लगा देंगे। चलिए हम यहाँ से दूर से बैठकर सिर्फ देख ही सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। मैं तो अपनी वीडियो में किसी को कोसती या किसी को गलत चीज़ें नहीं बोल सकती। हाँ, जब मुझे यह लगेगा कि राजवीर जी का केस में सफलता मिले और आरोपी लाखों के पीछे हो जाए, तभी सुकून की सांस आएगी। हैं तो इस चीज़ केस करने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ में मैंने साथ दिया है कि इस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए हर जगह। हर जो बंदा खोता है ना अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार का कोई भी मेंबर खोता है, तो उसकी आखिरी इच्छा यही होती है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। उसकी आखिरी इच्छा होती है। तो आखिरी इच्छा समझ के लो भाई, दीन ईमान से तो सब मिलजुल के कर लो। बाकी गिले शिकवे रखो साइड में, वो तो चलते ही रहेंगे। फिलहाल एक अच्छे कोस्ट के लिए आगे बढ़ो, नैया पार लग जाएगी आप सबकी, और शांति से बैठ जाओगे सब। इसी के साथ ये वीडियो में मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेमलता सिंह। बस इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि सपना भी आगे डटकर सामने खड़ी रहे और राजवीर को भी इंसाफ मिल जाए, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहेंगी और सभी सुकून की सांस लेंगे। एक हलचल तो सबके दिमाग में ही मची हुई है, चाहे उनके परिवार वाले हो, चाहे सोशल मीडिया वाले हो। अब जिस चीज़ का किसी को पता लग जाता है ना, चाहे कोई भी हो अपना या पराया, तो वो मतलब सुख शांति से रह नहीं पाता जब तक पूरा हर चीज़ का पता ना लग जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। जो वीडियो डाउनलोड करूंगी मैं या लाइव में आऊँगी जब तो आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा, सुख शांति से रहिए, अच्छे तरह से रहिए, और मौसम का बदलाव है उसमें अपने को बचा कर रखिए, क्योंकि इस टाइम वायरल बहुत फैल रहा है जगह जगह। और सब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा अच्छी तरह से, बच्चों का भी और बड़ों का भी, सबका, एक दूसरे का, अपने परिवार में ख्याल रखते रहिएगा। अच्छे से अपना जीवन यापन करते रहिएगा। किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते रहना तो बहुत अच्छी बात है, और उसका फल कहीं ना कहीं जाकर मिल ही जाएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता की, जय माता दी, जय श्री राम।